दोस्तों, एक एमबीए की होनहार छात्रा वेदिका ठाकुर अपना मोबाइल बेचने के लिए बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा के ऑफिस में जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद ही वेदिका ठाकुर को वही प्रियांश विश्वकर्मा गोली मार देता है और उसके बाद 7 घंटे तक वो जबलपुर के रोड पर घूमता फिरता रहता है। तो क्या उसको बचाना चाह रहा था या फिर वो साजिश करना चाह रहा था? वेदिका ठाकुर 11 दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ती है, लेकिन वो आखिरी में हार जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तंवर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, वेदिका ठाकुर हत्याकांड इस वक्त मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको गोली मारी है वेदिका ठाकुर की, वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का रानी दुर्गावती जो मंडल है उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। ऐसा आरोप वेदिका ठाकुर के जो चाचा है अशोक ठाकुर, उन्होंने लगाए हैं। लेकिन क्या सच है या झूठ है, पूरी कहानी जानने के बाद में आपको समझ में आएगा। वेदिका ठाकुर के जो पिताजी थे ये अपेक्स बैंक में काम करते थे, गार्ड का काम करते थे। और अपेक्स बैंक में जब उनकी भी गोली लगने के बाद ही डेथ होती है, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में वेदिका का जो भाई है वो अपेक्स बैंक में गार्ड का काम करता है, यानी उनकी जगह पर। लेकिन वेदिका ठाकुर पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और अंक बहुत अच्छे आते थे। तो ग्रेजुएशन करने के बाद में वेदिका ठाकुर ने एमबीए में एडमिशन लिया और पढ़ाई कर रही थी। लेकिन 16 जून 2023 को वेदिका ठाकुर और उसकी सहेली पायल दोनों ही बीजेपी नेता का जो ऑफिस है जबलपुर में, वहाँ पर जाती है। और बीजेपी नेता के ऑफिस में जाने के बाद में ये मोबाइल बेचने के लिए जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद ही कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाज़ा खुद वेदिका को भी नहीं था। जब ये अंदर जाती है 12 बजे के आसपास, 16 जून 2023 को 12 बजे के आसपास, ये जो प्रियांश विश्वकर्मा, ये बिल्डर भी है जबलपुर का और भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता भी है और रानी दुर्गावती मंडल का ये अध्यक्ष भी है भारतीय जनता युवा मोर्चा का। तो ये जब मोबाइल बेचने के लिए जाती है तो ये प्रियांश विश्वकर्मा कुछ देर के बाद में अपनी पिस्टल निकालता है और उसे लोड करता है और वो वेदिका के ऊपर चला देता है। वेदिका घायल हो जाती है और घायल होने के बाद में प्रियांश विश्वकर्मा क्या क्या करता है ये थोड़ा सा आप देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें सामने आई है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि वेदिका तो ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले ये वहाँ का जो सीसीटीवी रहता है उसका डीवीआर निकाल लेता है, यानी एक भी फुटेज उसमें नहीं मिल पाता है। ये करने के बाद में उसके साथ जो पायल नाम की जो लड़की थी वो उसका अभी तक भी पता नहीं चल पाया है, ऐसा अशोक ठाकुर जो कि वेदिका के चाचा हैं उन्होंने आरोप लगाया है। अब ये जो वेदिका ठाकुर है ये ऐसी ही पड़ी रहती है। ये कुछ दिमाग लगाता है प्रियांश विश्वकर्मा, क्योंकि बड़े लोगों से संपर्क, और बताया जा रहा है कि जबलपुर के हर पोस्टर में प्रियांश विश्वकर्मा का बड़े नेताओं के साथ में फोटो भी होता है। और प्रियांश विश्वकर्मा जब वेदिका पड़ी हुई थी सोफे पे, तो उसके बाद में फिर ये अपनी कार में उसको लेकर जाता है और 7 घंटे तक पहले ये वहाँ का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ से फिर निकालता है। फिर 7 घंटे के बाद में ये बड़ेड़िया हॉस्पिटल है कोई, और ये जो हॉस्पिटल है ये उसके खास व्यक्ति का है, यानी प्रियांश विश्वकर्मा का कोई खास व्यक्ति है, उसका ये हॉस्पिटल है, यानी परिचित है वो व्यक्ति। उसके हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में ये भाग जाता है।
यानी 7 घंटे पहले अगर वेदिका ठाकुर किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती तो शायद वो जो चांसेस था उसको बचाने का वो ज़्यादा हो जाता। लेकिन ये प्रियांश विश्वकर्मा वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद में उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें गोली लग जाती है। मतलब गोली जो होती है वो फंसी हुई रहती है और उसको निकाल नहीं पाते हैं डॉक्टर। लगभग 7-8 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद में प्रियांश विश्वकर्मा, आप सोचिए कितना नाटकीय ढंग से उसने आत्मसमर्पण किया। यानी कि 7-8 दिन बहुत होते हैं। उसका कई लोगों के साथ में, कई बड़े लोगों के साथ में संपर्क था और पूरी मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से उसने आत्मसमर्पण किया उस हिसाब से यही लगता है कि कई लोगों से बातचीत करने के बाद ही वो आत्मसमर्पण उसने किया। आत्मसमर्पण कर लेता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वेदिका ठाकुर अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी 7-8 दिनों के बाद भी। 11वां दिन जैसे ही आता है और वेदिका ठाकुर जिंदगी की जो जंग होती है वो हार जाती है, क्योंकि उसके बॉडी के कई पार्ट्स होते हैं जो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वेदिका ठाकुर का हत्यारा प्रियांश विश्वकर्मा, जो कि एक बिल्डर भी है बहुत बड़ा और भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है, वो महामंत्री भी है और रानी दुर्गावती भारतीय जनता युवा मोर्चा का वो अध्यक्ष भी रह चुका है। यानी इसका मतलब है कि वो छोटा व्यक्ति तो है नहीं, बड़े लोगों से संपर्क है। जबलपुर बहुत बड़ी सिटी है मध्य प्रदेश की, जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये 4 ही बड़ी सिटियां, उनमें से जबलपुर भी एक मुख्य है। यानी कि वो बहुत बड़े लोगों से संपर्क में, और वो भी उन लोगों के संपर्क में जो कि वर्तमान में सरकार में है। वो अरेस्ट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उसके साथ में वेदिका ठाकुर जिस वक्त 16 जून को 12 बजे एंटर हुई थी उसके ऑफिस में, वहाँ पर उसके साथ में एक लड़की थी जिसका नाम बताया जा रहा है पायल। उसका पता अभी तक भी नहीं चल पाया है कि पायल कहाँ है। बताइए, अरेस्ट हो जाता है प्रियांश विश्वकर्मा, लेकिन पायल का अभी तक भी पता नहीं चल पाया है। और ये आरोप वेदिका ठाकुर के जो चाचा हैं अशोक ठाकुर, उन्होंने लगाया है। उनका ये कहना है कि वो कैसे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने पल्ला झाड़ लिया है कि ये हमसे जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन अशोक ठाकुर का ये आरोप है कि जबलपुर के हर बड़े नेता के साथ उसका फोटो आता है, हर पोस्टर में उसका फोटो रहता है, तो फिर वो बीजेपी से कैसे जुड़ा हुआ नहीं था? वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, ऐसा अशोक ठाकुर का आरोप है। अब उसने बचने के लिए क्या क्या किया प्रियांश विश्वकर्मा ने, ये भी जान लीजिए आप इस कहानी में। क्योंकि जैसे ही गोली लगती है तो गोली लगने के तुरंत बाद तो वो लेकर नहीं गया, क्योंकि 7 घंटे तक वो भटकता रहा जबलपुर के रोड पर। इस बीच में हो सकता है उसने कई लोगों से बातचीत की हो, किसी ने उसको दिमाग दिया हो कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलना चाहिए, तो उसने सीसीटीवी फुटेज में जितने भी फुटेज थे वो डिलीट मार दिए, डीवीआर गायब कर दिया। और अब पुलिस भी यही छानबीन कर रही है कि कुछ तो क्लू मिले कि आखिर उसने गोली क्यों चलाई। इसका अभी तक भी कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। सुराग कैसे मिलेगा? ना तो पायल मिल रही है और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज है, तो कैसे मिलेगा? दूसरी बात, अब जो वेदिका ठाकुर की रीढ़ की हड्डी में जो गोली लगी हुई है, उस गोली का और प्रियांश विश्वकर्मा की जो पिस्टल है उसका मिलान किया जाएगा। बताइए, हमारे देश में मतलब पूरी चीज़ें, जब वो एडमिट करने गया, वो खुद अरेस्ट भी हुआ, उसके बाद भी पूरी जांच की जाएगी कि उसने वो जो रीढ़ की हड्डी में से जो गोली लगी है और प्रियांश विश्वकर्मा की जो गोली है वो मैच होना चाहिए। वो मैच होगी, उसके बाद ही उसके ऊपर जो आरोप है वो सिद्ध हो पाएगा, क्योंकि 307 और 302 उसके ऊपर ऑलरेडी लगा दिया गया है। पहले 307 लगाया गया था, लेकिन बाद में जब वेदिका ठाकुर ने दम तोड़ दिया तो 302 की जो धारा है
मर्डर की वो भी उसके ऊपर लगा दी गई है। लेकिन अब सिद्ध करना ये होगा कि जो प्रियांश विश्वकर्मा है उसका पिस्टल से निकली हुई गोली और जो रीढ़ की हड्डी, जो वेदिका की रीढ़ की हड्डी में से निकली हुई गोली, वो मैच होना चाहिए। तभी सिद्ध होगा कि हाँ ये प्रियांश विश्वकर्मा ने ही उसको गोली से मारा है और गोली चलाई है। तो दोस्तों ये साजिश है या फिर प्रियांश विश्वकर्मा को कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वेदिका ठाकुर प्रियांश विश्वकर्मा के पहले से संपर्क में थी, क्या वो प्यार करती थी, क्या है इसका अभी तक भी खुलासा नहीं हो पाया है। आगे की कहानी अगर कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके घर में, दोस्तों जो बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो उनके पास 24 घंटे में से 1 घंटा जरूर बैठिए। जो नॉलेज वो आपको दे सकते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।